शाओची में यकीनन कुछ बात है। मिस्टर फेंग, मैं समझ सकती हूँ कि आपकी कंपनी ने हमें पहले क्यों रिजेक्ट किया था, क्योंकि हमारे कॉन्ट्रैक्ट और डिजाइन में पैकेजिंग डिजाइन की सहूलियत नहीं थी। यह आपकी क्रिएटिव फ्रीडम पर अपना हक जमाने जैसा था। लेकिन हमने आपस में मिलकर एक रास्ता निकाला है कि अगर हम साथ में काम करते हैं तो इसका बड़ा असर होगा, क्योंकि 2 दिमाग एक दिमाग से बेहतर होता है। जानकारी बहुत ही अच्छी थी, पॉइंट्स भी सारे प्रोफेशनल थे। ये साफ है कि तुमने बहुत मेहनत की है। तुमने जो भी अभी कहा, हर कंपनी अपने कोलैबोरेट के बारे में यही सब कहती है, इसीलिए इस मामले में ये बात पूरी तरह से कन्विंसिंग नहीं है। मैंने तो इसे सारी रात याद किया। ये शाओची, इन सब के अलावा तुम्हारे पास कुछ और है कहने के लिए? क्या मुझे इजाजत है? इस मामले में क्या मैं इस बारे में अपनी राय रख सकती हूँ? हाँ बिल्कुल, तुम कह सकती हो। मिस्टर वोंग, सच कहूँ तो मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आप इतने कंफ्यूज्ड क्यों हैं। हमारे साथ कोलैबोरेट करना तो सबसे अच्छा फैसला है। पर वो क्यों? आप क्रिएटिव फ्रीडम चाहते हो, लेकिन फाइनली आप सेकंड पार्टी हो। पहली पार्टी पाबंदी जरूर लगा सकती है, लेकिन आप क्या मानते हो? ज्यादातर कंपनियां आपको क्रिएटिव फ्रीडम देंगी, लेकिन कोलैबोरेशन की आड़ में वो आप पर पाबंदी लगाने की पूरी कोशिश करेंगी। लेकिन आप भी गलतियां निकालेंगे और उन्हें रिजेक्ट करते रहेंगे। जहाँ तक हमारी बात है, हमने तो आपको पहले से हमारा काम करने का तरीका बता दिया। ये पहले से ही तय हो चुका है कि हमारे ख्यालात कितने मिलते जुलते हैं। देखा जाए तो हम सच में आपके साथ काम करना चाहते हैं। हम भी वही चाहते हैं जिसकी आपको जरूरत है। क्या इतना काफी नहीं है? मिस्टर जियांग, तुम बिल्कुल सही थे। मिस चाई बिल्कुल तारीफ के काबिल है। तो अब ये तय हो गया, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। हम कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे। क्या इसका मतलब है आप राजी हैं? बिल्कुल। इसके फायदों का तो पहले ही जिक्र किया जा चुका है। अगर मैं अब भी सोचता रहा तो ये मेरी गलती होगी। मुझे भरोसा है मिस्टर जियांग की पसंद पर। थैंक यू। तुमने मेरी मदद सिर्फ इसलिए की क्योंकि मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, है ना? तुम्हें खुद पर यकीन होना चाहिए। तुमने जो दिल से बात की ना, उसी से मिस्टर वोंग इम्प्रेस हुए। दूसरी बात, मैं अपनी कंपनी के स्टेटस को दांव पर क्यों लगाऊंगा? तो तुम्हें तो थैंक्स कहना चाहिए ना? तुमने तो कहा था कि हम दोस्त हैं। लेकिन तुम अब भी मिस्टर जियांग कह रही हो। मुझे 11 बुलाओ ना। ठीक है, 11। ओके शाओची। तुमने आज बहुत मेहनत की है। मैं भी चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। चलो मैं चलती हूँ। ओके, बाय बाय। हे, तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। शायद मैं बहुत थक चुकी हूँ। घर जाकर सोना होगा। बाय। सुनो, थैंक यू। बाय बाय। बाय बाय। बाय बाय। बाय बाय। कम इन। ये लो, हो गया। इतनी जल्दी? मिस चाय, ये आपने कैसे किया? क्योंकि मैं बहुत ज्यादा समझदार हूँ। मैं थक गई हूँ, मैं सोने जा रही हूँ। रुको। तारीफ की जरूरत नहीं। कॉन्ट्रैक्ट पर सिग्नेचर हो गए हैं, निकालने की कोई जरूरत नहीं अब। बाय, गुड नाइट। मिस्टर फैंग, क्या इस कॉन्ट्रैक्ट में कोई परेशानी है क्या? मैंने पढ़ा है, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी चेंजेस नहीं किए और कॉन्ट्रैक्ट के वक्त के दौरान दूसरों के साथ कोलैबोरेट नहीं करने वाले हैं। इससे पता चलता है कि मिस चाय की बातों में जादू है। इसके अलावा उन्होंने इन दिनों काफी कड़ी मेहनत की है। वो कल सुबह 3 बजे तक काम कर रही थी। वो वाकई कमाल है। इतने बुलंद इरादों वाली लड़की ने हीरो के ठंडे दिल को छू लिया। अगर सब कुछ ठीक रहा तो लगता है कि इनकी बात बन जाएगी और ये दोनों एक दूसरे के साथ आ जाएंगे। मैंने सुना है कि शियाओची ने दवान के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया है। मिस्टर फेंग को भरोसा था। अक्लमंद इंसान अपनी पहचान नहीं बताता। अरे सुनो, मेरी एक दोस्त दवान में काम करती है। उसे शाओची और बॉस की एक फोटो मिली जिसमें वो दोनों करीब हैं। हाँ, लगता है लेंग क्यू की जोड़ी जल्दी अलग हो जाएगी।
शाओची में यकीनन कुछ बात है। मिस्टर फेंग, ये तो सिर्फ एक फोटो है और इसमें सिर्फ पीठ है। ये इत्तेफाक भी हो सकता है। ये नहीं चलेगा, मैं उसे और इंप्रेस नहीं करने वाला। भले ही तुम कहो कि ये सिर्फ एक फोटो है, उसने हाल ही में जो कुछ भी किया है वो सिर्फ मासूम दिखती है, पर वो है नहीं। पहले थोड़ा पानी पी लो। अगर तुम्हें सच में लगता है कि शाओची तुम्हारी जिंदगी को गलत तरीके से इंप्रेस कर रही है, तो सबसे पहले तुम उसके साथ बार बार मिलना बंद कर दो। तुम उसे नहीं निकाल सकते। मैं मिस्टर हान को उसे काम सौंपने बोलता हूं। लेकिन तुम्हारी लाइफ का क्या? तुम दोनों पड़ोसी हो, मिले बगैर रह सकते हो? पड़ोसी? हाँ। याद दिलाने के लिए थैंक्स। हाँ, हेलो मिस्टर हान। हेलो। सिस्टर चाय, क्या हुआ? मैंने फोन पर नहीं सुना। क्या हो रहा है इन्हें? प्रॉपर्टी के मालिक ने कॉल किया था। ये बिल्डिंग फैंग चाहे पहले आपको कुछ भी करना पड़ता हो, लेकिन आप ऐसे कभी नहीं थे। क्यों ना मैं प्रॉपर्टी मालिक को कॉल करूं और उनसे कहूं कि उन्हें इन्फॉर्म ना करें। इस तरह मिस चाई और बाकी लोगों को कहीं जाना नहीं पड़ेगा। अब बहुत देर हो चुकी है। फैंगलैंग, मुझसे नफरत करते हो तो मुझे निकाल सकते हो, लेकिन सिस्टर चाय को निकालने की क्या जरूरत? ये मेरे और प्रॉपर्टी मालिक के बीच का सौदा है, किसी और का कोई वास्ता नहीं है। तुम्हें नहीं पता, सिस्टर चाय को उस घर से गहरा लगाव है। पहले प्यार के लौटने के इंतजार में उस घर में रही है वो। तुम मुझसे नफरत कर सकते हो, मुझे निकाल सकते हो, लेकिन उन्हें निकालने की क्या जरूरत है? इस दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं किया जा सकता। इंतजार करना खुद को धोखा देना है। ये पहले महसूस करना बेहतर नहीं है? इस दुनिया में ऐसे लोग होंगे जो हमेशा किसी और का इंतजार करते रहेंगे। तुम खुद तो प्यार पर भरोसा करते नहीं हो ना। मैं प्यार पर भरोसा नहीं करता। इस बारे में बताने के लिए सबसे नाकाम इंसान तुम हो। किसने कहा कि मैं नाकाम हूँ? तुम प्यार पर भरोसा करती हो। अगर तुम सच में भरोसा करती तो तुम मुझसे लगातार झूठ नहीं बोलती।